नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी है कि 1 साल के अंदर 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो इधर केंद्र की मोदी सरकार भी 9,64,000 सरकारी नौकरी देने वाले हैं और 1 साल के अंदर 9,64,000 सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। बिहार सरकार नौकरी देने के मुद्दे पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगले 3 महीनों के अंदर 4 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दे दी जाएगी और 1 साल के अंदर हम 12 लाख नौकरी दिए जाने के वादों को पूरा कर देंगे। तो इधर नीतीश कैबिनेट में भी गरीबों के लिए कुछ बड़े फैसले ले लिए गए। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए रोजगार की फुल गारंटी दे दिए हैं और यदि रोजगार नहीं दे पाएगी सरकार तो उन्हें घर बैठे पैसे दिए जाएंगे। साथ ही मोदी जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। मोदी जी ने पहली कैबिनेट में पहली कलम से 3 करोड़ पीएम आवास की स्वीकृति दे दी है। देश के हर एक गरीब को आवास मिलने वाला है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया है कि बिहार में अब कोई भी बेघर नहीं रहेगा। जिनको केंद्र सरकार से पीएम आवास नहीं मिलेगा उनको बिहार सरकार अपने स्तर से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने का काम करेगी और जितने भी गरीब हैं जिनके पास जमीन नहीं है सभी को जमीन मिलेगा। आज की खबर काफी विशेष है, कई जरूरी जानकारी है आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार ने भी कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, साथ ही कई नए नियमों को भी लागू कर दिए। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले ये ऐलान कर दिए थे कि विधानसभा चुनाव से पहले हम अपने 10 लाख सरकारी नौकरी दिए जाने के वादों को पूरा कर देंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा फिर से कर दी कि अब 10 लाख नहीं बल्कि 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युद्ध स्तर पर नौकरी देने का काम चल रहा है और देखिए, पिछली बार 17 महीनों में लगभग 5 लाख सरकारी नौकरी दी गई। बाकी 10 लाख नौकरी में से 5 लाख नौकरी देना बाकी रह गया था और इसे अब 2 लाख और भी बढ़ा दिया गया है। यानी अभी जो बाकी 7 लाख नौकरी है वो अगले कुछ ही महीने में मिलने वाला है। बिहार सरकार अपने सारे महत्वपूर्ण काम को छोड़कर युद्ध स्तर पर अब नौकरी दिए जाने पर काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने आज अपने अधिकारियों से कह दिया है कि वे मिशन मोड से यानी युद्ध स्तर पर काम करें और अगले साल मार्च 2025 तक हर हाल में 12 लाख नौकरी दिए जाने के काम को पूरा कर दे। मुख्यमंत्री जी ने चेतावनी भी दी है कि कोई भी अधिकारी यदि नौकरी देने में आनाकानी करेगा, कहीं पर भी यदि लेट हुआ, देरी हुई तो उस अधिकारी को तत्काल नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और सुनिए, मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि अगले 3 महीने में 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम दे देंगे। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले 4 लाख से भी अधिक पदों पर सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। और विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं नीतीश कुमार जी। वैसे तो नीतीश कुमार जी चुनाव जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो लोकसभा चुनाव के समय ही कराना चाहते थे, लेकिन मोदी जी नहीं माने। लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने शर्त रख दी है कि यदि मैं एनडीए के साथ रहूंगा तो बिहार विधानसभा का चुनाव तुरंत करवाना होगा, अगले कुछ महीनों में ही करवाने होंगे। यानी बस 4 से 5 महीनों का खेला है। बिहार वालों को लगभग 4 से 5 लाख सरकारी नौकरी मिलने वाली है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने घोषणा तो कर ही दी है कि मार्च 2025 तक 12 लाख सरकारी नौकरी देने के वादों को पूरा कर देंगे हम। और वैसे तो स्वास्थ्य विभाग में लगभग 2 लाख पदों पर बहाली होने वाली है, लेकिन अभी बड़ी खबर है कि 46,000 पदों पर सरकारी नौकरी निकाल दी गई है। अगले महीने ही इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर बहाली होने वाली है और सबसे ज्यादा बहाली एएनएम की होगी। एएनएम की 15,089 पदों पर बहाली होगी, तो वहीं नर्स की 6,298 पदों पर बहाली की जाएगी। तो वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर सह कई पदों पर पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली की घोषणा कर दी गई है और इसके लिए भी अगले महीने ही नोटिफिकेशन आ रहा है और 2 से 2.5 महीनों के अंदर बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, यानी नियुक्ति पत्र थमा दिया जाएगा। तो इधर देश के गरीबों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने कभी चुनावी घोषणा ये की थी कि
पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी हर एक नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा देते हैं, जिससे विपक्ष वाले भी हैरान हैं। देखिए, मोदी जी ने पहली कैबिनेट में पहली ही कलम से 3 करोड़ पीएम आवास बनाने की स्वीकृति दे दी है। वैसे ये मोदी सरकार कितने दिनों तक चलेगी ये भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि छोड़ो ना यार, हार जीत का हिसाब हम बाद में कर लेंगे। जितने दिन भी हम सत्ता में रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे, चाहे सरकार में रहे या ना रहे, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन जितने दिन हमें सेवा करने का मौका मिला है, हम जनता की सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली ही कैबिनेट में पहली ही कलम से 5 बड़े कामों की स्वीकृति दे दी है। किसानों के लिए भी बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वें किस्त की राशि किसानों के खाते में भेज दिए गए हैं। कई किसानों को पैसे मिल गए हैं, जिनको नहीं मिला है अगले 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। टोटल 17,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रूप में किसानों के खाते में भेजे गए हैं। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कहां कम रहने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने एक कदम आगे बढ़ के कह दिया कि बिहार में अब कोई भी नहीं रहेगा बेघर। भूमिहीनों के लिए नीतीश सरकार तत्पर है। कब्जे की जहां भी जमीन है उसे भी हटाया जा रहा है। देखिए, सरकारी जमीन पर जिसने भी कब्जा करके रख लिया था, उन सभी जमीनों को खाली करके गरीबों को बांटा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गरीबों का सर्वे किया जा रहा है और लगभग सर्वे कार्य पूरा हो गया है। जितने भी गरीबों की लिस्ट मिली है, सभी को जमीन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी बोले कि बिहार में भूमिहीन को बसाने के लिए सरकार संकल्पित है। 6.5 लाख भूमिहीन को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए पर्चा तैयार किया जा रहा है। सीओ और आरओ को जमीन की व्यवस्था जल्द कराने के निर्देश दिए गए। आवास योजना से आवास भी मिलेगा। बिहार में वास रहित भूमिहीन नहीं बचेंगे, सभी को जमीन का पर्चा व मकान दिया जाएगा। गरीबों को जमीन देने के लिए पूरे बिहार में सरकारी जमीन की खोज जारी है। लगातार सर्वे किया जा रहा है। बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले के लिए भी बड़ी घोषणा हो गई है। मकान किराया भत्ता यानी HRA में भी बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये खबर देखिए। बिहार के बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए। बिहार में अब कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। यदि सरकार उन्हें समय पर रोजगार नहीं दे पाई तो घर बैठे उनको पैसे मिलेंगे। दरअसल बिहार में बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की मंजूरी दे दी गई है। देखिए, मनरेगा योजना के तहत बिहार में बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति दे दी गई है। बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद आवेदक को यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो जिस दिन से आवेदन किए थे उसी दिन से आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यानी आपने रोजगार के लिए आवेदन किया और 15 दिनों तक यदि रोजगार नहीं मिला तो ये 15 दिन जो बेरोजगार बैठे रहे, इसके लिए भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो आखिर कितने पैसे मिलेंगे? देखिए, मनरेगा में प्रत्येक दिन के हिसाब से मजदूरी दर अभी 228 रुपए है और पहले महीने मजदूरों को इसका 1/4 मतलब 57 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। और दूसरे महीने भी यदि रोजगार नहीं मिलता है तो दूसरे महीने दैनिक मजदूरी का आधा यानी 114 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। और ये पैसे तब तक मिलेंगे जब तक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल जाता है। अब यदि बात करें सरकारी कर्मचारियों की, तो एक तरफ जहां मोदी सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिया जाएगा। दरअसल वर्ष 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS में रजिस्टर्ड सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बढ़ोतरी कर दी गई है। देखिए, बड़ी खबर है। और इसके तहत अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिल सकेगा। इसका लाभ 8.7 मिलियन सरकारी कर्मचारियों को होगा। यानी जब सरकारी कर्मचारी रिटायर करेंगे तो उसका अंतिम बेसिक सैलरी जो होगा उसका आधा पेंशन के रूप में मिलेगा। तो इधर बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने HRA बढ़ा दिया है। देखिए, नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला किया गया। राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता यानी HRA की वर्तमान दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। पटना में कार्यरत सभी सरकारी अधिकारियों या कर्मियों को उनके मूल वेतन का 20% मकान किराया भत्ता यानी HRA मिलेगा। तो वहीं इन शहरों में कार्यरत सरकारी कर्मियों को उनके मूल वेतन का 10% मकान भत्ता मिलेगा।
और ये शहर है अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डेहरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल। तो वहीं अवर्गीकृत शहरों में कार्यरत सरकारी सेवकों को उनके मूल वेतन का 7.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कर्मियों को उनके मूल वेतन का 5% एचआरए मिलेगा। साथ ही दिल्ली और मुंबई में पदस्थापित राज्य कर्मियों को 30% की दर से मकान किराया भत्ता यानी एचआरए दिया जाएगा। तो वहीं बिहार में लागू शराबबंदी को भी खत्म किया जा सकता है। जीतनराम मांझी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करेंगे और शराबबंदी को खत्म करने को कहेंगे। साथ ही बीजेपी के भी कई नेताओं का बयान आया है कि नीतीश कुमार जी अब वक्त आ गया है शराबबंदी कानून में समीक्षा करने की। बहुत ही जल्द बिहार में शराबबंदी कानून में छूट मिल सकता है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने तो यहां तक घोषणा कर दी है कि जल्द ही बिहार सरकार जातिगत गणना की तर्ज पर पूरे बिहार में शराबबंदी का भी सर्वे कराएगी। लोगों के घर घर जाकर पूछा जाएगा कि कितने लोग शराबबंदी से खुश हैं और कितने चाहते हैं कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। यदि ज्यादा लोगों का राय रहा शराबबंदी खत्म करने को लेकर तो तुरंत ही बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकता है। तो ये थी फिलहाल तक एक बड़ी खबर और ऐसे ही बिहार से संबंधित हर एक अपडेट पर बने रहने के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।